चलें जी, हमारा अगला लेक्चर कह लो कि उसी तरह लेयर 3 EIGRP वगैरह की ट्रबल शूटिंग और वीलैंस की। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो हमारा ये आज वाली टोटली लैब बेस्ड सिनेरियो है। ठीक है, हेलो, हाँ, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी सारी जो हमें फेस करनी पड़ रही है, यानी कि हमारी जो वीलैंस की इंटर वीलन राउटिंग है वो भी काम नहीं कर रही मेन ऑफिस में, आपके हेड ऑफिस में। दूसरा EIGRP के राउट्स भी लर्न नहीं हो रहे मुख्तलिफ राउटर्स के ऊपर, उसको देखेंगे। और एक ब्रांच ये फुली डाउन है, बिल्कुल ही डाउन है वो ब्रांच, आपने उसको अप करना है। ठीक है और जनाब उसके बाद ये चीज़ें अगर मैसअप कर जाएं तो आपका जो बॉस है अगर देखें तो बड़ा चीखता चलाता है और आप सिर्फ उससे टाइम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे कुछ टाइम दे दें। अदरवाइज़ वो तो जनाब कह रहा है कि मेरे 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर आओ, वरना मेरे ये फिक्स करो, वरना नेटवर्क साहब मेरे कमरे से टर्मिनेशन लेटर ले लो। ठीक है, तो ये कहानी है हमारे इस कह लो मॉन्स्टर बॉस की, और ये बेचारा हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है। चलें हम इस बेचारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर कह लो कि अपना सारा दिमाग डालते हैं जो ये खाली दिमाग से पड़ा है, तो जाके हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं अपनी लैब्स को। ठीक है, अब आप पागल ना होना लैब देखकर। ठीक है, थोड़ी कम्प्लेक्स लैब है तो होनी चाहिए थोड़ी सी बड़ी और कम्प्लेक्स लैब्स, तो ताकि आपको आइडियाज़ हो जाए। ठीक है जी, चलते हैं अपनी लैब पर। जो आज की लैब है उसका सिनेरियो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ब्रांच है हमारी, उसके अंदर अगर देखें हम मेनली अपना हाँ, ओके जी, दिस इज़ हेड ऑफिस। ठीक है ये हमारा हेड ऑफिस है। ठीक है, इसके अंदर हमारे हेड ऑफिस के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे VLAN 40 चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पे VLAN 30 है, और सेकंड फ्लोर पे हमारी VLAN 20 है। ठीक है, और देन टॉप फ्लोर हमारा जो थर्ड फ्लोर है उसके ऊपर CCTV की VLAN 10 चल रही है। ठीक है, यानी कि कैमरा वगैरह अगर कोई लगे हैं तो इसके ऊपर हमारे आ रहे हैं। और उसके बाद अगर देखें तो जनाब हमारे एक्सेस लेयर स्विचेस हर फ्लोर पे लगा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का हर स्विच उस पर पड़ा है, और देन हमारा एक हमने कोर लगाया है। ठीक है, और ये हमारा जो राउटर है, ये राउटर ऑन स्टिक है जो अभी डेड है पड़ा हुआ। ठीक है, इसको देखना है हमने। और ये हमारा जो राउटर है ये आगे फिर हमारा फ्रेम रिले के ज़रिए हमारे डाटा सेंटर, जिसके अंदर हमारा कह लो कि सर HTTP सर्वर पड़ा है, DNS सर्वर पड़ा है, ईमेल सर्वर पड़ा है, और भी जो अगर सर्वर हैं तो वो सारे आपके डाटा सेंटर में पड़े हैं। और उसके बाद हमारी जो ब्रांच है वो देखें तो ये हमारी ब्रांच है एक छोटी, इसके अंदर भी हमारा राउटर और स्टिक, ये इसको देखेंगे। और देन हमारा कह लो कि ये CCTVs और ये वाले, और ये पूरी की पूरी ब्रांच अभी तक डेड है। ठीक है, चलें जी हम लोग पहले अपने हेड ऑफिस को देखते हैं कि इसमें क्या पंगा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम उनको कन्फिगर करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल सबसे पहले तो हमारी देखते हैं कि यार हमारी VLAN सही कनेक्ट हैं, कन्फिगर्ड हैं। अगर हम इस पे जाएं, मैं डेस्कटॉप इसका और IP चेक करूं तो ठीक है, स्टैटिक है। और जनाब ये 10 इसका कह लो कि डिफ़ॉल्ट गेटवे है, और 2 इसका एड्रेस है। इसी तरह 2 ये 2, 3 एंड 4। और इसी तरह अगर सेकंड फ्लोर पे आ जाएं तो वहाँ पे भी हमारा ये एक IP है। ठीक है, इस सेकंड फ्लोर का क्योंकि 20 है तो 22 मैंने उसी रेंज से रखे हैं ताकि आइडिया हो हमें। ठीक है, और इसका 20.1 गेटवे है। और इसी तरह हमारा कह लो कि 30 का अगर देखें तो वो भी सेम है कि उसका 2 है और 1 उसका गेटवे है। और जनाब उसके बाद अगर हम आ जाएँ अपना ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारी यही कहानी है और ये 1 है। ठीक है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो राउटिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्यों नहीं काम कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पे जाते हैं और अपना IP कन्फिग करते हैं, IP कन्फिग। ठीक है जी, पिंग 192.168.40.2 जो अपने आप को पिंग कर रहा है। ठीक है जी, हम अब गेटवे को पिंग करते हैं, इसके गेटवे को। हाँ, ठीक है जी, गेटवे डेड है।
अच्छा जी इसकी कहानी तो डेड है। ऊपर चले जाएं फर्स्ट फ्लोर पे, उसकी कहानी देख लें कि क्या है। IP कॉन्फ़िग, ठीक है जी, पिंग 192.168.30.2 अपने आप को पिंग कर रहा है। इसके गेटवे को देखें तो जनाब ये गेटवे भी हमारा ऑलमोस्ट डेड ही है। एक वैसे रिक्वेस्ट को दें, उसके बाद देख लें फर्स्ट पैकेट बॉस का ड्रॉप करता है, सेकंड पे आपका रिप्लाई आ जाता है। ओके जी, ऑलमोस्ट हमारे 2 पैकेट ड्रॉप हैं, तो देन इसमें भी गड़बड़ है। और इसी तरह अगर देखें हमारा सब फ्लोर पे ही गड़बड़ हो सकती है। हम इस पे चले जाते हैं अपने इस फ्लोर पे IP कॉन्फ़िग 192.168.10.1 ऑलमोस्ट डेड है। छोड़ें जी, हम सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। IP कॉन्फ़िग पिंग 192.168.20.1, ठीक है जी, इस पे भी पंगा है। और इधर लाइट भी चली गई है ठीक है। हेलो, हाँ, तो अब देखो कि ये सिर्फ 10 से 15 मिनट्स ही शायद हमें दे UPS। दुआ करो कि आ ही जाए लाइट। चलें जी, ये तो है ऑलमोस्ट हम देखें। चलें जी, हम इसको देखते हैं अपना राउटर को कि हमारा ये राउटर क्या चल रहा है। और जनाब हमारी ये सारी VLANs को देखें कि यार VLANs भी हमारी इसके ऊपर हैं कि नहीं है। ठीक है जी, इसके ऊपर चले गए, अनेबल पे चले गए, शो VLANs, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 10 वाली VLAN है, 20 वाली है, 30 वाली है, 40 वाली है, और ये एडमन VLAN 100। अच्छा जी, एडमन VLAN 100 ये इसके अंदर भी है। और एडमन VLAN के अंदर जनाब इस पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इस पे चले जाएं हमारा, खैर इस पे तो यही सारे इसके अंडर होंगे। और अगर मैं इस पे जाऊं अपने कोर वाले पे, तो अनेबल शो VLANs, हाँ, इसमें एडमन की VLAN के अंदर एक फास्ट 0/ तकनीक है, इसके अंदर 8 एक 5 है, 5 नहीं है, 5 तो ट्रंक है। ठीक है जी, एक 6 है जो इस राउटर को आ रही है, बाहर वाले को, इसको ये वाली पोर्ट इसके अंदर है। और दूसरी पोर्ट 7 and 8, लेकिन 7 8 देखते हैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हुई है कि नहीं। 7 8 जनाब दोनों ही हमारी डाउन है। अगर ऊपर देखो 100 के अंदर तो हैं लेकिन डाउन है, क्योंकि उसके आगे मेरे ख्याल में फ्री है वो, और 7 8 फ्री है, नो प्रॉब्लम। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, हम राउटर को ज़रा चेक कर लेंगे, हमारा राउटर के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है। अनेबल शो IP EIG, नो, शो रन, चलो जी आ गई है लाइट। अच्छा जी, शो रन हो गया यहाँ पे चले गए तो जनाब ठीक है। हमारा ये IP दिया हुआ है हमने, ये किसका आ रहा है, VLAN, ये किसी VLAN में नहीं है। चलें चेक करते हैं 101 किसका IP है। आगे जनाब हमारी ये सारी VLAN 10 का, 20 का, 30 का, 40 का और एंड पे 100 का, ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्फ़िगर्ड हैं। आगे चले जाएं तो देखें कोई अगर भी EIGRP इसके ऊपर कॉन्फ़िगर है, ठीक है जी। और आगे चले जाएं कोई और चीज़ जो हमारे लायक नहीं, निश्चित, ठीक है जी, ये तो नहीं है इसके ऊपर। अब हम इसका देखते हैं कि इंटरफेस अगर पिंग करना चाहें हम लोग, पिंग 192.1 शो IP इंटरफेस करते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इसका थोड़ा सा जायज़ा लें तो जनाब हमारा ये है एक फास्ट 0/0 पे ये IP आ रहा है पे ये आ रहा है, और ये सारा हमारी VLANs का। और ये वाला IP कहाँ से आ रहा है, 192.168.10, हाँ,
अगर देखें इसका शो रन करें, और 101 किसी का आईपी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये हमारी इंटरफेस वीलैन 1 के लिए आईपी जो दिया हुआ है ये उस रेंज में से है। 6 देखो इस पे दिया हुआ है, और ये 1 जो है ना वो वीलैन हमारी जो डिफ़ॉल्ट वीलैन होती है 1 उसके लिए ठीक है, ये उसके लिए आ गया हमारा। और देन जनाब हमारा इसके ऊपर भी अगर हो तो ये ठीक है जी, ये 2 इस पे दिया हुआ है, 3 इस पे दिया हुआ है, 4 इस पे दिया हुआ है, 5 इस पे, ये वीलैन 1 के हैं, और डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर हमारा वीलैन जो है 6 का वो इसके ऊपर आया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट हम इसको सीधा कर लें, कॉपी करता हूँ और जनाब मैं इधर वीलैन 1 का करता हूँ, तो ये है 6 हमारा। ठीक है, इस राउटर के ऊपर दिया। ओके जी, अब हम चेक करते हैं कि यार हमारा ये पिंग क्यों नहीं आ रही। हम अगर अपनी इंटरफेस को देखें, शो आईपी इंटरफेस, शो इंटरफेस फास्ट 0/0, ये इधर देखने में पैकेट ट्रेसर में तो ये ऊपर लाइट सी है, देखो हमें लाइट नज़र आ रही है कि ये डेड है, ठीक है, ग्रीन वाला। लेकिन रियल एनवायरनमेंट के तरीके से कैसे चेक कर रहे हैं, मैं इसलिए अंदर जाके आपको चेक कर रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली जैसे मैंने लैब खोली आपको पता होगा कि यार ये राउटर का ये डेड है, ग्रीन आ रहा है, लेकिन वहाँ पे आपके पास जो है वो फर्स्ट ब्लिंक कर रही होगी, लेकिन आप अचानक उसको अपने कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आप एक्सेस रूम में नहीं है, सर्वर रूम के पास नहीं है जहाँ पे राउटर लगा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर पे बैठकर बस लॉगिन करके उसको चेक कर रहे हैं। तो ये उस तरीके से आप अपना सारा चेक कर सकते हो। ये देखो प्रोटोकॉल डाउन है और डिसेबल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है और डिसेबल्ड का आ रहा हो तो समझो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेबल नहीं होता। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, और ये प्रोटोकॉल सारे डाउन है, ठीक है, और उसी एक की वजह से डाउन क्यों है हम उसको देखते हैं जनाब। हमारा यहाँ पे चले जाएं, शो रन सेक्शन फास्ट 0/0, ओप्स, चलें, शो रन, ये है फास्ट, ठीक है जी, आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है, और इसकी जो है वो डुप्लेक्स हाफ है, और ये डुप्लेक्स स्पीड इसकी 100 है। अच्छा जी, हम ये राउटर पे जहाँ पे आपको कनेक्ट हो रहा है हम इधर देखते हैं कि इसका कौन सा इंटरफेस है जिस पे कनेक्ट हो रहा है, ये 5 पे। इसका देख लेते हैं कि क्या इनका कहीं डुप्लेक्स मिसमैच का तो चक्कर नहीं है। शो रन 555, ये देखो ये 4 हमारा इंटरफेस जो 5 है वहाँ पे जो हमने डुप्लेक्स मूड है वो फुल किया हुआ है, और स्पीड 100 है, ठीक है, स्पीड 100 है यहाँ पे, वो तो ठीक है, लेकिन ये डुप्लेक्स देखो मैच नहीं कर रहा। अगर एक साइड से लिंक आपका जो है वो फुल है डुप्लेक्स, तो दूसरी साइड से भी फुल होना चाहिए, वो हाफ नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद में रखें। अगर यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो हम बजाय के इसको हाफ करें ताकि भी हम कट डाउन करके अपनी स्पीड को कम करें। फुल डुप्लेक्स का मतलब है एक ही टाइम पे आपकी रिसीविंग भी होगी और आउटगोइंग भी होगी, ठीक है। अब हाफ डुप्लेक्स पे होता है कि एक साइड से आपकी रिसीविंग होती है, जब रिसीविंग होकर फिर आपकी आउटगोइंग होती है, लेकिन ये दोनों काम एट ए टाइम करता है फुल डुप्लेक्स। हम चलते हैं जनाब इंटरफेस फास्ट 0/0 पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/0 डुप्लेक्स मूड फुल इंटर। ओ देखो साथ ही हमारे सारे क्या हो गए, प्रोटोकॉल्स अप हो गए, समझ आई, और जनाब ये भी अप हो गई। हाँ
हाँ, ये फुल डुप्लेक्स जो होता है ना आपका शो में रन, ठीक है, हमारा 0/0। अब देखो फुल डुप्लेक्स आ गया। अब फुल डुप्लेक्स पे ये देखो अब हमारा नेबरहुड भी बन गई, उसका जो है EIGRP ने भी काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ, पहले ये इसका डुप्लेक्स मोड जो है वो हाफ पे था, ठीक है। इस साइड पे ये वाला हमारा जो राउटर है उसका फास्ट 0/0 साइड वो हाफ थी, और हमारा जबकि ये जो जहाँ से ये ट्रंक लिंक आके हमारे स्विच को लग रहा है वो स्विच वाली साइड जो फास्ट 0/5 थी वो फुल था, ठीक है। तो एक लिंक जब इस कंप्यूटर के साथ लगा या इसके साथ आगे इस स्विच के साथ लगा हो, वो आगे जाके जिस स्विच या राउटर में लगेगा तो वो साइड भी फुल होनी चाहिए डुप्लेक्स की। ठीक है। अगर डुप्लेक्स रखना है तो दोनों साइडों पे डुप्लेक्स हो, अगर हाफ रखना है तो दोनों साइडों पे हाफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। फुल डुप्लेक्स में हमारी इनकमिंग आउटगोइंग एट ए टाइम जाती है, ठीक है। और हमारी जो हाफ में वो एट ए टाइम हमारा या इन कर सुन सकता है, लिसन कर सकता है या सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली कहानी है। हमने फुल रखा ताकि स्पीड हमें अच्छी मिले, हमारा टाइम थोड़ा कम हो जाए। अच्छा जी, चलें अब तो हो गया। हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जनाब हमारी इंटर VLAN राउटिंग काम करना शुरू कर रही है कि नहीं। मैं जाता हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे मैं इस कंप्यूटर पे जाऊँगा और IP कन्फिग करूँगा, ठीक है। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का कंप्यूटर है, ठीक है। मैं पिंग करूँगा अब इसके गेटवे को 192.168.40.1 इंटर ओ, ठीक है। ये देखो अपने गेटवे को पिंग कर रहा है। अब मैं सेकंड फ्लोर पे कोई कंप्यूटर है मेरा जो VLAN 30 के अंदर है, यानी कि इसका 2 है, मैं 30.2 करता हूँ, इसको पिंग करता है कि नहीं करता। ज़बरदस्त, वो भी आ गया हमारा, ठीक है जी। और इसी तरह हम थर्ड फ्लोर को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारी हर VLAN जो है वो सेकंड फ्लोर पे चला जाता हूँ, ठीक है। 20 वाले के ऊपर पहले 30 हमने फर्स्ट फ्लोर को किया, सेकंड फ्लोर को देखते हैं कि वो VLAN भी हमारी आ रही है कि नहीं। वेल एंड गुड जी। और टॉप फ्लोर हमारा 10 का हम वो भी देख लेते हैं 10.2 करके, क्योंकि 2 के ऊपर ये मशीन लगी है। ज़बरदस्ती, ये हमारे सारे कैलो के पिंग कर रहे हैं। और मीनवाइल हम अपने 1 वाले को पिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो है हमारा जो ब्रांच से बाहर जा रहा है क्या इसके ऊपर भी हमारी पिंग जा रही है कि नहीं। पिंग 192.168.1.1 और जी ज़बरदस्त हमारी 1 के ऊपर भी पिंग जा रही है। इट मीन्स कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका। अब इसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास राउट ब्रांचों के और सारे आ रहे हैं। मैं इस पे जाऊंगा और अपना चेक करूंगा कि हमारे डाटा सेंटर से कनेक्टिविटी है कि नहीं। शो IP राउट, वेरी गुड जी। एक तो हमारा ये सारे इंटरनल राउट्स हैं हमारे, जो कह लो कि इसके पास VLANs के आ रहे हैं, ये सारी VLANs के। और एक ये हमारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ वो आ रहा है, और ऊपर से राउट आ रहा है। अच्छा जी, हम लोग हमारा जो डाटा सेंटर का सर्वर है, फॉर एग्जांपल ये DNS सर्वर है 192.168.200.30। मैं इसको इस कंप्यूटर से बैठकर पिंग करता हूँ, ठीक है जी। पिंग 192.168.200.30 है, क्या है DNS का 3 है, ठीक है। और जनाब आगे 3, ओहो एक ये बड़ा मसला है। ओहो क्रैश ना कर दे, अल्लाह करे ये ठीक हो जाए। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। जितना हमने अभी सर्च आउट किया है। ओहो चलो हो गया, पिंग करते हैं। अच्छा जी 40.1. नो डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक है जी। और क्लोज करके हम इसको कर लें एक दफ़ा सेव। ये सेव कर लिया हमने। चलें जी, हम देखते हैं कि हमारा यहाँ तक पिंग आ रही है कि नहीं इस राउटर से, इस कंप्यूटर से।
हमारे अगली साइड पे हमने वो तो पिंग किया था कि 1 पर तो हमारी पिंग जा रही है, हम चाहते 1.1.1.3 पे जा रही है कि नहीं जा रही, जो हमारा एक्सटर्नल है 1.1.3 बिल्कुल ठीक है जी, 3 पे जा रही है। 3 से हम देखते हैं कि हमारी डाटा सेंटर के जो आगे वाला ये वाला राउटर है, आगे वाली स्पॉट है, यहाँ पे हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा 1 पे। ठीक है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। और 1 हाँ हाँ, टाइम आउट, टाइम आउट, आउट। अच्छा जी, चलें हम लोग देखते हैं कि हमारी यहाँ पे जो है वो क्यों नहीं आ रहा। हम यहाँ से बैठकर अपना पिंग करते हैं 1.1.1 को, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ से हमारी डाटा सेंटर की तरफ जा रही है। ठीक है, और दूसरा हम ब्रांच की तरफ भी चेक कर लें, पहले डाटा सेंटर को सॉल्व करते हैं इश्यूज। ठीक है जी चलें जी 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ये वाले पहले राउटर्स को देख लें कि ये कन्फिगर्ड हैं, इनके ऊपर आईपीज़ वगैरह, डेस्कटॉप, कमांड आईपी कॉन्फ़िग, बिल्कुल ठीक है जी, और इसका हमारा सही है। हम इसको भी देख लेते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िग, ये 3 ठीक है जी, और यहाँ पे चले गए और ठीक है जी। अच्छा जी, इस राउटर पे आ जाए, इसको देखते हैं कि हमारा क्या चक्कर है। अनेबल शो रन इसका एक इंटरफेस जो इंटरनल है वो है फास्ट 0/0 ये है जी आईपी एड्रेस 192.168.200.1 और ठीक है, और दूसरा इसका जो सीरियल है उसको देखते हैं 192.111.225 और डेल्सी है 203, बिल्कुल ठीक है जी आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या EIGRP चल रहा है कि नहीं। हाई, इसके ऊपर तो EIGRP नहीं है। चलें जी, कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर EIGRP1 नेटवर्क 192.168.0.0 255 ठीक है जी, इंटर, और नेटवर्क है 1.1.1.0.0.0.255। आई वाह, नेबर बन गया, किसके साथ, 3 के साथ है। शो आईपी राउट, टिंग टिंग टिंग, हाँ जी, देखो सारे हमारे पास राउट आ गए। अब चलते हैं हमारे इसके ऊपर, क्या हमारे पास 200 का राउट पहुंचा कि नहीं। शो आईपी राउट, आई वाह, 200 का राउट ये आ गया नीचे। अब चलते हैं इस राउटर के ऊपर और दोबारा करते हैं पिंग, किसको, 3 को, 1 को, जी हाँ, रिप्लाई आ गई 1 से। अब हम अपने DNS के सर्वर को करते हैं, क्या था 200.3, देखते हैं जी 200.3, आहा ज़बरदस्त, यानी कि हमारा DNS काम कर रहा है। तो हम अपने DNS को इसके अंदर दे सकते हैं जी 192.168.200.3 हमारा DNS काम कर रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा और करूँगा जी पिंग test.com DNS को, ये क्या हुआ, test.com को पिंग नहीं कर रहा, इसमें चले गए, DNS सर्वर ठीक है,
डीएनएस की तरफ जाता है कि नहीं। शायद डीएनएस का हम ए रिकॉर्ड देखें कि कहीं डाला है कि नहीं हमने इसके अंदर। हमारे इसके ऊपर चले जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएं, डीएनएस में चले जाएं, ए रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है जी। test.com 192.168 डॉट चले जाए test.com। हाँ, क्या वजह है? इधर करते हैं कि वहाँ पे हम करते होते थे पैकेट ट्रेसर की, तो एक चीज़ें भी डिफरेंट है। 192.168.200.3 तो इसका अपना कर रहा है। चलो खैर वो हमारा डीएनएस यहाँ पे आना चाहिए। हम ब्राउज़र करके अपनी ईमेल को इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये डीएनएस आ गया। और हाँ, मेरे ख्याल में हमने ऑन तो किया नहीं डीएनएस उसका शायद। हाँ, ये देखो ऑन नहीं किया हुआ, ऑफ़ किया हुआ, ऑफ़ है। हम इसको ऑन करेंगे, ऑन हो गया। और जनाब ऑन होने के बाद अब हम वापस चलेंगे अपने उसी कंप्यूटर के ऊपर। और अब हमारा PC 9 है, यही था। टिंग, देखो सही है। तो हमारा डीएनएस काम करने लग गया। ये देखो रिप्लाई कहाँ से आई, test.com हमारे डीएनएस। वेल एंड गुड जी, हमारे पूरा हेड ऑफिस डाटा सेंटर के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह अगर हम लोग अपना चेक करें अपनी, क्या लो कि अल्लाह भला करे, ईमेल सर्वर को, जो है 4, हमारे ईमेल सर्वर की तरफ जा रहा है पिंग 4 इंटर। हाँ ठीक है जी, हमारे 4 पे आ गई। और देखें यहाँ पे कोई ईमेल का चक्कर है कि नहीं। मेल ब्राउज़र ईमेल ये है। अच्छा, योर नेम, क्या नाम है जी? शहजाद। ईमेल एड्रेस क्या देखिए, @test.com। इनकमिंग मेल हमारा है 192.168.200.4। आउटगोइंग भी 192.168.200.4। यूज़र नेम आमिर, पासवर्ड 123। सेव करो, कंपोज आमिर। हाँ, test.com। SMTP ऑथेंटिकेशन फेल हुआ। चलें यार, इसको देखेंगे ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये तो खैर ईमेल सर्वर मैंने लगा दिया था, लेकिन उसको हम कॉन्फ़िगर फिर कभी करेंगे। लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आप कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे आ जाएगा आपका ईमेल। और ये SMTP ऑन है, डोमेन नेम ये है, सेटअप ये है, पासवर्ड ये है, ये POP3 भी ऑन है ऑथेंटिकेशन की तरह। डेस्कटॉप्स, बहरहाल चलें, ये तो हमारा इसका चीज़ें हैं, कह लो कि हमारे सर्वर की। इसको बाद में देखेंगे। ये एक यूज़र सा मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, पासवर्ड। और ये एक और ऐड कर लेते हैं हम, यूज़र शहजाद, पासवर्ड 123 ऐड, 2 हो गए ऐड। SMTP ऑन है, ये ऑन है। और हमारा अल्लाह भला करे, यहाँ पे अगर चाहें ईमेल में जाएं, कॉन्फ़िगर ईमेल में जाएं, किधर SMTP ऑथेंटिकेशन का मामला। check the email address entered।
सेंडिंग मेल टू सेंड सक्सेस। चलें ये तो चली गई मेल। अब हम दूसरे कंप्यूटर पर बैठ कर चेक करते हैं कि जनाब हमारे यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ईमेल नेम इज़ शहजाद। ये हमने कहाँ पे, मैंने सेंड कहाँ पे की? shehzad@टेस्ट.com 192.168.200.4 ये भी यही है। उप्स, कॉपी पेस्ट, यूज़र नेम आमिर है, शहजाद, पासवर्ड सेव रिसीव। ओह, एक मेल आई हुई है। ठीक है जी, ये एक मेल हाय इस तरफ से आई है। ठीक है, आपने कंपोज करनी है। तो मैं करता हूँ आमिर। ठीक है जी, @टेस्ट.com हाउ आर यू, सेंड, सक्सेस होगी। ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर पर जाकर हम चेक कर सकते हैं। रिसीव, ये देखो। ठीक है, तो हमारा ईमेल सर्वर भी काम कर रहा है, यानी कि डाटा सेंटर के अंदर हमारा डीएनएस, ईमेल और मीनवाइल हमारी वेबसाइट देखते हैं 2 को खोलकर। हाँ, ये हो गया हमारा HTTP। ठीक है, और इसको कहते हैं जी DNS एड्रेस दे देते हैं ताकि ये DNS का दिया हुआ टेस्ट.com खोल के देखते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट खुल जाए। यहाँ पे गए और यहाँ पे चले गए टेस्ट.com। ओहो, ठीक है जी, हमारी वेबसाइट भी खुल रही। ठीक है, हमारा वेब सर्वर, ईमेल सर्वर, पूरे का पूरा डाटा सेंटर हमने रिकवर करके वापस अपना ले आए यहाँ पे। ठीक है, अब जी हमारी रहेगी ब्रांच। हम चलते हैं अपनी ब्रांच के ऊपर। जी बोलो। क्या फुल डुप्लेक्स? हाँ, हमारा फुल डुप्लेक्स का मसला, हाँ वही मेन मसला वही था हमारा फुल डुप्लेक्स का, क्योंकि इस राउटर ने, ये मेन राउटर है हमारा जिसके ज़रिए सारी वीलैंस हैं कॉन्फ़िगर, और फिर इधर से आगे जा रही है। और फिर हमारा जो इधर EIGRP एक था इस राउटर के ऊपर जो डाटा सेंटर का है वो कॉन्फ़िगर नहीं था। और अब चलते हैं अपनी ब्रांच की तरफ और उसका ज़रा हाल हवाल देखते हैं कि क्या है चक्कर। हम उसके राउटर पे बैठते हैं जनाब, और यहाँ से हम पहले अपने पिंग करते हैं डाटा सेंटर को। अनेबल पिंग 1.1.1.1, बिल्कुल गलत। डाटा सेंटर को तो जा ही नहीं रही। ठीक है जी, इसको छोड़ो, शिफ्ट कंट्रोल 6, पिंग करते हैं अपने हेड ऑफिस को 1.1.1.3, बिल्कुल ठीक है जी, हेड ऑफिस कनेक्टेड है। तो चलें हम इसको पहले इधर से हेड ऑफिस की तरफ चलते हैं ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। conf डू शो रन। ठीक है जी, यहाँ पे चले गए तो राउटर ने, ठीक है जी, अच्छा जी, ये हमारा फास्ट इथरनेट 0/0, इस पर तो IP नहीं है। अरे वाह, पूरी की पूरी ब्रांच का गेटवे ही नहीं है, क्या बात। चलें, इंटरफेस फास्ट 0/0 और IP देखते हैं कि हमारा अगर किसी इसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया हो। नहीं जी, नेल। इसके ऊपर नेल, पूरी ब्रांच ही कुछ भी नहीं कॉन्फ़िगर किया। ठीक है जी, हम इस ब्रांच को चेक करेंगे ताकि हम इसको अपने हेड ऑफिस के साथ मिला सकें। ठीक है जी, हम कहते हैं जी IP एड्रेस है 192.168, ब्रांच साइड है क्या दें 50, नहीं 50 उस साइड पे होगा, 100 भी चल रहा है हमारे हेड ऑफिस के अंदर। हाँ,
चलें 115 कर देते हैं डॉट 1, ठीक है। 255.255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है जी, ये हो गया। और सेकेंडली हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारा आ गया जी 192.168.115.1, ठीक है। ये तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर, ठीक है। और दूसरा हमने क्या करना है जनाब, एक वीलैन और लेंगे जो हमारी होगी वीलैन एडमिन ब्रांच की, और ब्रांच की एडमिन ब्रांच होंगे वीलैन, ये आ जाएगी आपकी 75 कर देते हैं, ठीक है। ये वीलैन हम उसके अंदर डाल देंगे इसको, ठीक है, ये हो गया। और जनाब दूसरा हम क्या करें, इनके ऊपर दे लेते हैं एड्रेसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो जाएगा 192.168.15.2, ठीक है। और ये कर लेंगे हम लोग नीचे वाला 192.168.15.3, ठीक है। और इसका जो राउटर हमारे का फास्ट 0/0.15, इसका आईपी हो जाएगा 192.168.15.1। और इसी तरह हम नीचे वाले जो हमारे हैं ये दोनों, इसको दे देंगे 192.168.16.2, ठीक है। और हमारा जो ये वाला पीसी है इसको हम दे देंगे 3, ठीक है। और इन दोनों का जो यहाँ पे बनेगा फास्ट 0/0.16 इनकैप्सुलेशन, और ये हो जाएगी 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और जनाब हमें और क्या चाहिए, हाँ ठीक है जी। और वीलन 1 को भी हम कोई आईपी दे देंगे, बहरहाल ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग वीलन, इनको कॉन्फ़िगर करते हैं जनाब। आईपी ये हो जाएगा जनाब 115, और कॉपी यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और ये हो जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे इसका 1, ठीक है। और यहाँ पे गए, ये हो जाएगा जनाब 15.3, डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह ये हमारा जो राउटर 2 है इस पे चलते हैं, इसका हो जाएगा जनाब 2, और डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 1। इसी तरह ये वाला जो हमारा पीसी है इस पे चलते हैं, इसका हो जाएगा 3, डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने राउटर के ऊपर, सॉरी इसके ऊपर स्विच के ऊपर, और इसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं वीलैन्स। शो वीलैन्स नथिंग बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ भी नहीं है, एक ही बनी हुई है। और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वीलैन पहली आ जाएगी 15, ठीक है जी। फिर वीलैन 16, फिर वीलैन एडमिन ब्रांच 75, ठीक है जी, ये हो गया। शो वीलैंस ये हो गई। अब इन वीलैंस के अंदर डालते हैं एक्सेस पोर्ट, ये है हमारी, अल्लाह भला करे कौन सी पोर्ट 2, पोर्ट 2 तो ट्रंक होगी। पोर्ट 2 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, चलें जी, नथिंग, चलो शो रन, इसके ऊपर नहीं, वो हमारा ट्रंक हो गया, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक, ठीक है जी।
और ये वाली जो है 3, और ये वाली कौन सी है 4, 3 एंड 4 वो हमारी VLAN 15 के अंदर है। 3 एंड 4 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट 0/3 एंड 4 स्विच बोर्ड मोड एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 15। ठीक है, ये दोनों इकट्ठी मैंने ऐड कर। आगे चलें जी, हमारी 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस रेंज फास्ट 0/5 ता 6। ठीक है, स्विच बोर्ड मोड एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 16। ये हो गया हमारा इधर। ठीक है जी, वेल एंड गुड। और जनाब आगे चलें तो ये हम एडमिन के अंदर डाल देते हैं हमारी एक VLAN कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ये तो हम राउटर के अंदर आ गए। ये 1 वाली जो है ना, इसको हम डाल देते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/1 स्विच बोर्ड मोड एक्सेस स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 17/75। ये हो गया। मैं करता हूँ सेव, ताकि हमारा किसी टाइम अगर क्रैश करे तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये हो गया। अब चलते हैं इस राउटर के ऊपर और यहाँ पे हम 1 बाय 1 करते हैं कॉन्फ़िगर। कॉन्टी और VLAN को हम यहाँ पे दे देते हैं IP जनाब, अल्लाह भला करे, 192.168.17.1। ठीक है, वो इधर VLAN 1 को दे देंगे और इधर हम 2 दे देंगे। 192.168.17.2। इसको देते हैं पहले VLAN को कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस 192.168.17.1 255.255.255.0 नो शटडाउन। और जनाब IP डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा जनाब 192.168.17.2। चलो यही सही। ठीक है जी, ये चले गए इधर। आगे चलते हैं जनाब, हम राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमारी इंटर VLAN राउटिंग स्टार्ट हो सके। यहाँ पे आगे तो एक तो सिंपल हम जो अपना इंटरफेस फास्ट 0/0 है, इसके ऊपर IP देना है 192, वही जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे का रखा है, .17.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। एक तो ये हो गया। और अब हम बारी बारी इंटरफेस फास्ट 0/0.75। ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1Q75 हमारी VLAN के लिए, और IP एड्रेस इसके लिए होगा जनाब 192.168.115. क्या होगा 2 कर देते हैं क्योंकि 1 हम इधर दे चुके हैं। ठीक है, और 255.255.255.0। ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं फास्ट 0/0.75 192.168. क्या दिया हमने 75.2 नहीं 115 दिया।
है ना। आई थिंक 115 दिया हमने, 115 बिल्कुल ठीक है, 1152 दिया, राइट जी। और एग्ज़िट करते हैं, नो शट डाउन। ठीक है जी, एग्ज़िट किया। अब दूसरा बनाते हैं इंटरफेस फास्ट 0/0.15, ठीक है, इनकैप्सुलेशन .1Q15 और आईपी एड्रेस है 192.168.15.1 255.255.255.0। नो शट डाउन, एग्ज़िट किया और इंटरफेस फास्ट 0/0.16 इनकैप्सुलेशन .1Q16 आईपी एड्रेस 192.168.16.1 255.255.255.0। नो शट डाउन। और ये हो गया जनाब हमारा राउटर, शो आईपी राउट, जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है जी। वो चारे के चारे राउट आ गए, 3 हमारी वीलैंस भी आ गई और एक जो हमारी डिफ़ॉल्ट वो आ गई। और अगर हम पिंग करें, अब अपने इसमें बैठकर पिंग करता हूँ अपने गेटवे, इसके गेटवे को पिंग 192.168.16.1 और जी रिप्लाई आ रही है। ठीक है जी। अब मैं और किसी राउटर को पिंग कंप्यूटर को करता हूँ 2 को, ये ऊपर वाला, ये वाला 2 है, ठीक है। दूसरी का इंटर वीलैन राउटिंग होती है कि नहीं वो मैं बताएगा अभी। आ गई जी, होगी, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा देखें, शो रन, ठीक है, राउटिंग होगी हमारी। यहाँ से हम पिंग करें अगर अपना, अल्लाह भला करे, config ping 192.168.115.1 नहीं जी, बिल्कुल नहीं। चलें हम लोग EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं इसके ऊपर, इसको देखते हैं कि इसका क्या मसला है। यहाँ पे चले गए, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक तो 15 इसके ऊपर कॉन्फ़िगर है, ठीक है। हमने इसको स्विच पोर्ट के अंदर डाला है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल, हाँ वो अभी लगाते हैं, मैं देख रहा हूँ कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। चलें जी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, पहले हम इसको कर देते हैं इस कंप्यूटर के ऊपर, राउटर के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर EIGRP1 नेटवर्क 192.168.0.0 0.0.255.255, ठीक है। इंटर, एक नेटवर्क ये है, इसके पास है ही है, ये सही है। शिट, चलें जब तक ये डोमेन ढूंढता है हम इसकी कर लेते हैं, राउटर EIGRP1 नेटवर्क 192.168.0.0 0.0.255.255, ये ओहो एडजेंसी बन गई हमारी। और दूसरा नेटवर्क है क्या, हाँ ये वाइल्ड मास इसलिए मैंने दिया कि अगर देखो मैं 3 करता ना, तो 3 से मुझे ये क्या करता, मुझे बार बार ये 15 वाला भी ऐड कराना पड़ता, ये 16 वाला भी, 115 वाला भी, 15 वाला भी, 16 वाला भी। मैंने इसे कहा जितने भी नेटवर्क मेरे 192.168 है ना जिनका, ये तुम उनको मैच करो और सबको EIGRP के अंदर ले लो, तो मुझे एक ही कमांड से वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मैं
शो रन करता हूँ, ठहरो मैं आपको अभी शो रन करता हूँ। ये देखो हमारा EIGRP है कहाँ, ये देखो ये इसके अंदर मैंने कहा कि यार ये उसने कहा जी इस तरह के जितने नेटवर्क होंगे मैं EIGRP के अंदर ले लूँगा। मुझे अकेला अकेला नेटवर्क ऐड नहीं करना पड़ा कि 192.168.115 को भी करूँ, 192.168.115 को भी, 16 को भी करूँ। मैं अगर इस तरह से वाइल्ड कार्ड मार लिख देता हूँ, वाइल्ड कार्ड का मकसद ये होता है कि तुम पहले ही ऑक्टेट को मैच करो जो कि 192 होना चाहिए, दूसरे ऑक्टेट को मैच करो जो कि 168 होना चाहिए, ये ऑक्टेट भी छोड़ दो, ये ऑक्टेट भी छोड़ दो, मुझे आगे वाले से कोई गर्ज नहीं है। जो भी जितने भी नेटवर्क हैं जो इन दो से शुरू हो रहे हैं उनको EIGRP में ले लो। इसका मकसद ये है, ठीक है। इसका मकसद उससे नहीं है कि क्लास C का है, क्लास B का है या क्लास A का है। वाइल्ड कार्ड मास्क में और सबनेट मास्क में जमीन आसमान का फर्क, समझ आई? कंफ्यूजन है? हाँ बोलो, क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, हाँ देखो ना, तो मिक्स करके असल चीज़ सबनेट मास्क को निकाल दो जहन से। वाइल्ड कार्ड एक डिफरेंट चीज़ है। सबनेट मास्क में हम कहते हैं कि यार ये तीन अगर हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपना इधर ये वाला देखो, ठीक है। ये मैंने क्लास 3 का दिया हुआ ना IP एड्रेस देते हुए हम इसको सबनेट मास्क देते हैं जैसे 255 255 255, ठीक है ना। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क और चीज़ होती है। वाइल्ड कार्ड मास्क होता है कि तुम किस किस ऑक्टेट को मैच करोगे नेटवर्क लेने के लिए। तो हमने कहा तुम 0 इसको भी मैच करो, हाँ तुम इसको भी मैच करो। पहले दो हमने 0 कर दिए, जहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क में 0 आ जाएगा उसका मतलब है इसको मस्ट मैच करो, ठीक है। और बाकी जहां पे 255 आ जाएगा उसको छोड़ दो, ठीक है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। जबकि सबनेट मास्क में होता है कि ये ऑक्टेट ये ऑक्टेट ये ऑक्टेट 255 255 255 ये मस्ट नेटवर्क के ऑक्टेट है, ठीक है। और 0 जो है वो होस्ट का है, वो सबनेट मास्क में हम कहते हैं। लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क में हमने मैच करना होता है और छोड़ना होता है। सही है, समझ आ गई ना? तो ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, शो IP राउट। ओहो वल्लाह सारे आ गए। अब हम चलते हैं यहाँ से ब्रांच की तरफ और देन देखते हैं कि हमारा अल्लाह भला करे कि ये ब्रांच में पहुँच रहा, ये वाला राउटर। अच्छा यहाँ से चलते हैं हम लोग, किसको पिंग करें? ये है, ये कौन सा 192.168.40.2, ये वाला कंप्यूटर है। हम 2 को पिंग करते हैं ब्रांच के कंप्यूटर से। IP config पिंग 192.168.40.2। उप्स, आहा पहुंच गया। अगर मैं ट्रेस राउट करता हूँ, ट्रेस राउट RT 192.168.40.2 कहाँ से निकला, कहाँ से होता हुआ कहाँ से गया कोई पता नहीं। अच्छा ये देखो पहुँच गया ना, ये पूरा राउट उसने दे दिया और ये हमारा पहुँच गया, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकेंडली हमारी जो चीज़ें हैं कि यहाँ से डाटा सेंटर की तरफ पहुँचाने के लिए वो हमारी EIGRP की कमांड होती है। हम लोग लगाते होते हैं अपना, कह लो कि इसके ऊपर, ठीक है। और देन हम लोग चले ट्राई मारते हैं। अगर इसके ऊपर EIGRP की चल गई वो कमांड तो देख लेंगे कि इसके अंदर 200 के राउट्स नहीं है, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर भी 15 और उसके राउट नहीं आए होंगे। शो IP राउट, ठीक है। देखा इसके अंदर भी 15 16 120 का राउट नहीं है। तो हम करते हैं जनाब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0 फ्रेम रिले मैप IP 1.1.1 और डेल सी जनाब लोकल ही ले लो तुम 204 ब्रॉडकास्ट
ठीक है। और इसी तरह हम इधर जाते हैं और करते हैं जनाब कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 2/0 है हमारा, ठीक है जी। फ्रेम रिले मैप IP 1.1.1.2 और डेल सी है लोकल 203 और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। हम यहाँ पे चले गए और शो IP राउट ना पिंग 1.1.1.3 यहाँ पे तो जा रही है, लेकिन 2 के ऊपर भी पिंग चली गई। हाँ पिंग तो जाएगी, लेकिन बच्चा जी शो IP राउट EIGRP के राउट यहाँ पे लर्न नहीं होंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह वही स्प्लिट हॉराइजन वाली है, याद आ गई। पिंग 1.1.1.3 हेड ऑफिस को पिंग कर रहा है और ब्रांच को भी पिंग कर रहा है, लेकिन हमारी जो राउट है यहाँ पे वो क्यों नहीं आ रहा? शो IP राउट 200 का राउट यहाँ पे नहीं आ रहा, जो हमारा डाटा सेंटर का, उसे मस्ट आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है आपका कह लो एक स्प्लिट होराइजन का, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो हमारा EIG उसके ऊपर है। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले गए, इंटरफेस सीरियल 2/0 शायद यहाँ पे चले जाते हैं। मैं इसको सेव कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे चले गए तो इंटरफेस, ठीक है जी। नो IP EIGRP, नो EIGRP अक्सर कमांड होती है नो IP EIGRP, हमने कल परसों की भी थी एक लैब में, याद है। EIGRP स्प्लिट होराइजन, लेकिन ये पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं GNS सपोर्ट करता है। तो स्प्लिट होराइजन ये तो IP का होगा, लेकिन ये IP इसको उस तरीके से नहीं करेगा। हाँ ठीक है, अगर वो कमांड हम कर दें तो हमारे ये राउट लर्न करना भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जाएं यहाँ पे तो हमारे उस तरीके से राउट्स को ये लर्न करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी क्योंकि वो हमारा स्प्लिट होराइजन काम नहीं कर रहा इसके ऊपर EIGRP के रिलेटेड, तो इसलिए वो कह लो कि हमें पिंग नहीं कर। तो हम डिफ़ॉल्ट राउट एक दे सकते हैं, उधर से इधर दे दें। फ़िलहाल एक और एक डिफ़ॉल्ट राउट दे देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP राउट 192.168.200.0, ठीक है। कहाँ पे जाए? 1.1.1.3 पे। सबनेट मास्क तो दो इसका, ठीक है। 255.255.255.0 और कहाँ निकाले जनाब उसको? फेंके अगले IP पे 1.1.1.3 पे फेंक, ठीक है। ओके कर दिया हमने। और यहाँ पे अगर जाएं डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, हाँ वो तो एक था, लेकिन यहाँ पे हमें सारे देने पड़ेंगे। IP राउट 192.168.115.0 255.255.255.0 ये भी फेंके 1.1.1.3 पे, और 15 भी फेंके इस पे, और 16 भी फेंके इसी पे, 15 16, ठीक है।
अगर हम पिंग 192.168.200.3 आहा ठीक है हमारा वहाँ पे आ गया। और अल्लाह भला करे हम इसको अगर दें अपना DNS 192.168.200.3 ये हो गया 3 का। और यहाँ पे जाके हम करेंगे पिंग test.com लेट सी हाय ये क्या होगा test.com 192.168.200.3 ping 192.168.200.3 destination host was unusable. अच्छा जी इसको नेक्स्ट राउट देना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पे हमारे 15 के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP राउट 0.0.0.0 डिफ़ॉल्ट राउट 192.168.115 इसका वैसे है क्या 172 का शो रन 15.1 है। सेव और अगर यहाँ से हम पिंग करें 192.168.200.3 आइवा और यहाँ से हम करें अगर पिंग हो गया ज़बरदस्त। ठीक है जी ये डिफ़ॉल्ट राउट हमने दे दिए क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं कर रहा पैकेट ट्रेसर। लेकिन अब हमारा जो है वो ईमेल्स वगैरह या वेबसाइट्स test.com देखो खुल रही है और हमारा जो पिंग test.com DNS वो भी फुली फंक्शन क्या। हाँ यानी देखो ना अब हमने क्योंकि अगर जीनस या रियल एनवायरनमेंट में ये होता है कि आप इस लिंक के ऊपर अपना EIGRP स्प्लिट हॉराइजन उसको बंद कर दो तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हर तरफ से हमारे नेटवर्क लर्न करेंगे। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट इस लैब में पैकेट ट्रेसर के अंदर ये था कि हमारा ये सपोर्ट नहीं कर रहा था स्प्लिट हॉराइजन को। तो फिर हमने दूसरा क्या किया कि मैंने इस राउटर को कहा, इस राउटर को ये वाला जो राउटर था ठीक है ये वाला, इसको मैंने कहा अगर तुम्हारे पास ट्रैफिक आए 200 के लिए डाटा सेंटर के लिए तो तुम इसको हेड ऑफिस के राउटर को दे दो और हेड ऑफिस का राउटर खुद ही वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है फिर हमने उधर से डाटा सेंटर वाले राउटर को कहा कि अगर तुमने ब्रांच की तरफ जाना है तो ब्रांच के लिए ये वाले राउट्स जो हैं 15, 115 और 16 ये वाले बंदे तुम्हारे पास अगर कोई आते हैं तो तुम भी उसको जो है ना वो हेड ऑफिस के राउटर के हवाले कर दो तो वो जाने उसका काम जाने। ठीक है अब ये राउटर क्या कर रहा था जो अगर डाटा सेंटर की ट्रैफिक आती तो ये रिक्वेस्ट आती इसके पास पीछे कंप्यूटर से यूज़र से तो ये सिंपली उसको हेड ऑफिस के राउटर के हवाले कर देता और हेड ऑफिस का राउटर उसे फिर आगे डाटा सेंटर भेज रहा था। ठीक है इसी तरह डाटा सेंटर के पास अगर कोई रिक्वेस्ट आती है इस राउट की ये वाले लोगों की तो वो इसे हेड ऑफिस के पास फेंक रहा था और हेड ऑफिस का जो राउटर है वो उसे इस ब्रांच के पास फेंक रहा था। लेकिन मसला ये कि हमारी इंटरवीलन राउटिंग हो रही थी और एक और राउटर जो है हमारा ब्रांच के अंदर वो इन्वॉल्व है राइट।
तो ये वाला अब ट्रैफिक यहाँ से यहाँ आ रही थी, अब इस राउटर को पता नहीं चल रहा कि ये बंदा क्या मांग रहा है, ये 200 कहाँ पे आ रहा है। तो हमने फिर इस राउटर को कहा कि अगर तो तुम्हारा ये 15-16 और ये वीलैन के बंदे हैं तो फिर तो तुम्हें पता है, लेकिन इसको 200 का पता ही नहीं है, डाटा सेंटर के किसी भी नेटवर्क का पता नहीं था। तो हमने इसको कहा कि इसके अलावा तुम्हारे पास जो डिफ़ॉल्ट राउट आएगा वो तुम शो आईपी राउट, ठीक है, ये वाला जो डिफ़ॉल्ट राउट है, ठीक है, यहाँ पे वो तुम आगे फेंक दो, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये देखो, ये हमने कहा गेटवे इसको दे दिया कि तुम ये वाला जो कोई भी इसके अलावा, इनके अलावा कोई भी आए तुम्हारे पास, इनके अलावा कोई भी आए, यानी कि 000 नेटवर्क, कोई सा भी नेटवर्क, उसका सबनेट 000 कोई सा भी सबनेट हो, तुमने उसको इस राउटर के हवाले कर देना, ठीक है। तो इस राउटर ने ऐसे ही किया, पहले इंटरव्यू लाइन के आ रही थी तो वो खुद ही कर रहा था, लेकिन 200 का इसने डिमांड की, मैंने डीएनएस के पास जाना है, मैंने ईमेल के पास जाना है, तो सिंपली इसके पास इसने कहा मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं आगे फेंक सकता हूँ तुम्हारी ट्रैफिक इस राउटर के पास। इसने इस राउटर के पास फेंकी और इससे फिर आगे हमारे मेन पे गई। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से ट्रेस CRT करता हूँ, ये देखो ट्रेस राउट 192.168.200.3 जो कि हमारा डीएनएस है, तो देखो, ठीक है, 15 के पास आई, 15 को इसका नहीं पता था, इस राउटर को पता नहीं था ये 15 है इसका, इस VLAN का ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ये इस कंप्यूटर का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये है, वो इस राउटर को पता है, ठीक है। इसके पास आई, इसने कहा अच्छा तुम तो 15 के हो और तुम मांग रहे हो 200, ये वाला, ये मेरे पास नहीं है, देखो इसके पास बिल्कुल नहीं है, ये कहता मेरे पास नहीं है, अलबत्ता मैं इसको उठा के आगे फेंकता हूँ राउटर के पास, अगर उसके पास हुआ तो तुम्हें मिल जाएगा। इसने क्या किया, उसको आगे फेंक दिया 115 पे, इस राउटर को दे दिया। इस राउटर ने कहा ठीक है जी मेरे पास तो नहीं, मैं इसको हेड ऑफिस वाले राउटर के पास फेंकता हूँ 3 के ऊपर, तो उसने 3 के ऊपर फेंका इस ट्रैफिक को, ये 3 हमारा हेड ऑफिस का जो है, देखो तो ये 3 है, ठीक है। अब हेड ऑफिस जो है उसको पता है डाटा सेंटर का किस तरफ है, तो हेड ऑफिस वाले ने आगे फिर डाटा सेंटर 11 को सेंड कर दिया, वो डाटा सेंटर का ये 11 राउटर है, और फिर 11 राउटर ने आगे जो है वो अपने DNS को भेज कर दे दिया, तो देन हमारी रिप्लाई वहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो हम अपनी सारी वेबसाइट्स, ईमेल्स जो भी खोलना चाहें, test.com, ठीक है, हमारी देखो वेबसाइट भी खुल रही है, हमारी ईमेल पे जाएंगे वो भी खुल रही है, हमारी कह लो कि ये test.com DNS है तो वो भी रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कह लो कि पूरा सिनेरियो, पूरी ब्रांच को हमने कर लिया डाटा सेंटर से भी कनेक्ट, और दूसरा हमने उसको कर लिया अपने हेड ऑफिस के साथ भी कनेक्ट, ठीक है। तो हेड ऑफिस का सारा सिनेरियो इधर है और हमारा डाटा सेंटर का सारा सिनेरियो ये है, और हमारी जो तीसरी वर्किंग ब्रांच है वो ये है, और ये तीनों डाटा सेंटर, हेड ऑफिस और ब्रांच, ये तीनों के तीनों हमारे कनेक्टेड हैं, अल्लाह भला करे किसके साथ, फ्रेम रिले स्विच के साथ, जो हमारी टेक्नोलॉजी हमने ली हुई है। तो ये हमारा सारा आज का वर्किंग थी। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि आगे वाला हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है वो क्या है लेक्चर में, टी शूट में। तो ये सारी ट्रबल शूटिंग थी, हमने देखा कि यार हमारा पहला सबसे मेन जो डाटा सेंटर के अंदर था वो डुप्लेक्स मिसमैच का था, ठीक है, वो हमारा हुआ तो हमारी सारी VLANs की राउटिंग चलना शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम था कि हमारे EIGRP जो सही कन्फिगर नहीं था, वो डाटा सेंटर के राउटर पे कन्फिगर नहीं था, ठीक है, हमने उसको कन्फिगर किया। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी ब्रांच जो थी वो बिल्कुल डेड थी, कोई चीज़ कन्फिगर नहीं थी, सारा कुछ उड़ चुका था उसका, पूरी ब्रांच को हमने वापस कन्फिगर किया, उसकी इंटरव्यू एंड राउटिंग की, ठीक है, और फिर EIGRP को कन्फिगर किया। फिर हमारा फ्रेम रिले जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा था हब एंड स्पोक के, उसको स्प्लिट हॉराइजन पैकेट ट्रेसर के ऊपर, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपने सिंपल ये राउट जो है स्टैटिक नहीं देने, IP राउट जो हमने डाले हुए हैं वो उसकी बजाय आप सिंपल इसके ऊपर नो EIGRP, हम पीछे कर चुके हैं लैब, उसके अंदर आपने वो स्प्लिट हॉराइजन का करना है EIGRP के, तो EIGRP जिससे लर्न कर रहा है राउट उस पर सेंड भी करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दूसरा हमने उसको सारा कन्फिगर किया, राउट दिए इसको भी और उसको भी, और देन हमारा पूरा नेटवर्क वापस आ गया, और जनाब हमारे जो बॉस साहब हैं उनका मुंह अब बंद हो जाएगा, और ठीक है जी, हमारी वर्थ भी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह हम लोग फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट फिर नए सिनेरियो ट्रबल शूटिंग के साथ